अब जरा देखिए तुलसीदास को। तुलसीदास की दो रचनाएं हैं आपके कोर्स में, एक अवधी भाषा में रचित और दूसरा ब्रज भाषा में रचित। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस है, जो सामान्यतः किसमें है, दोहा चौपाई छंद में। और मतलब वो लिखा रहेगा व्याख्या के लिए, एक दोहा में रहेगा, फिर उसके बाद 2 लाइन का दोहा, फिर उसके बाद चौपाई, यही रहेगा। तो हम पहचानने की समस्या पहले देख रहे हैं। सूरदास में तो है नहीं दोहा चौपाई। सूरदास अपने को बिल्कुल अलग थलग, उसमें तो चर्चा रहेगी ही। यहाँ पर हो सकता है कि अवधि में जो कुछ लिखा हो उसमें राम की चर्चा न हो, लेकिन खड़ी बोली से तो अलग है ही नहीं। एक खड़ी बोली की रचना हो और एक मध्यकाल की रचना हो, पहचानने में कोई दिक्कत होगी बताइए? खड़ी बोली जो आप लिखते पढ़ते, और एक है अवधि की रचनाएं या ब्रज की मध्यकालीन हिंदी की रचनाएं, तो पहचानने में बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ उदाहरण भी लिखें, आपको क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास। अब एक व्याख्या पूछा गया, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। सिविल सेवा 2018 में देखिए पूछा गया, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। अभी किस में होगा बताइए? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, तो रावण पर चर्चा कौन कर रहे हैं? कबीर या सूरदास? तुलसीदास कर रहे हैं, तुलसीदास कर रहे हैं। और फिर उसके बाद तुक भी मिलाया गया है, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, या हुआ लास्ट में, फिर अगली बार भी या होगा। पाई जासुबल बिरचति माया, फिर या हुआ। तो ये तुक और लय मिलाया गया, ये चौपाई में है। अब तुलसी की ही एक और पंक्ति हम बोल रहे हैं, गजबाजी घटा भले भूरी भटा, बनितासुत भौं तकै सब वै। ये खड़ी बोली होगा, क्या होगा? ये खड़ी बोली है जो आप बोलते लिखते हैं। खड़ी बोली तो कोई नहीं कहेगा इसको। गजबाजी घटा भले भूरी भटा, वनिता सुत भौं तकै सब वै, ये सिविल सेवा में पूछा कि 2011। तो ये खड़ी बोली है क्या? गोदान की भाषा तो नहीं लग रही, कामायनी की तो नहीं। कामायनी की भाषा दुख की पिछली रजनी बीच, ऐसे देखिए गजबाजी घटा, क्या लग रहा है? ये खड़ी बोली है क्या? नहीं है। तो जैसे ही पहली लाइन आपने पढ़ा तो आपको क्या लगेगा कि तो मध्यकाल का है। मध्यकाल के कितने कवि हैं? 3। एक में मथुरा सूर उद्धव की चर्चा होगी, अब बच गए एक कबीर और दूसरे तुलसी। तो आप जैसे ही पंक्तियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सूर का तो नहीं है। अब 3 ही विकल्प हैं आपके पास, तो जी सूर का नहीं है और कबीर का दोहा भी नहीं है। कबीर एक अलग दुनिया में मिश्रित भाषा में बात करते हैं। तो बच गया कि तुलसीदास का है। अब तुलसीदास का ये तो दोहा चौपाई नहीं लग रहा है, गजबाजी घटा, क्योंकि दोहा चौपाई कैसा होता है, जाके बल बिरंची हरीसा, 3 या 4 5 शब्द हैं। चौपाई में कितने शब्द होंगे? मैक्सिमम 5 शब्द होंगे एक तरफ, दूसरी तरफ 5 शब्द होंगे। और ये कितने शब्द हैं जरा देखिए, गजबाजी घटा 3, भले भूरी भटा 6, वनिता सुत भौं 9, तके सब वह 12। 12 शब्दों का एक लाइन है। अब 12 शब्दों का एक लाइन दोहा चौपाई में तो होता नहीं, बताइए? दोहा चौपाई में कितना होगा? एक तरफ 4 या 5 शब्द होंगे, दूसरी तरफ 4 या 5 शब्द होंगे, इतना ही होगा। दोहा में 3 या 4 शब्द होगा, दूसरी तरफ 3 या 4 शब्द होगा। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, कितने शब्द हुए? पंडित भयानक हुए, फिर कितने शब्द हो गए? तो 4 या 5 शब्द, 4 या 5 शब्द।